एपिसोड के स्टार्ट में एस के पास एक लेटर आया हुआ होता है जो कि यूनोवा रीजन से आया हुआ होता है। फिर जो सरफेस है वो लेटर के ऊपर वाले हिस्से को काट देता है। फिर एस को पता चलता है ये लेटर आयरस ने भेजा। उसके बाद एस से पूछता है ये कौन है। फिर एस बताता है ये मेरी यूनोवा रीजन की कंपेनियन है जिसके साथ मैंने यूनोवा रीजन में काफी ट्रेवल किया था। फिर एस बोलता है कि आयरस ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया है। फिर जो गो है वो कहता है इसका मतलब तुम्हारा आयरस के साथ मुकाबला होने वाला है। उसके बाद जो है हमें यूनोवा रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस और गो आए हुए होते हैं। उसके बाद गो पोकेमोन पकड़ने चले जाता है और एस जिम की तरफ जाने लगता है। उसके बाद जो गो है वो काफी सारे पोकेमोन पकड़ता है। उसके बाद ग्रो की एक तरफ इशारा करता है। फिर क्या गो उधर पोकेबॉल फेंक के मारता है जो कि आयरस को लग जाता है एंड आयरस नीचे गिर जाती है। उसके बाद आयरस चिल्ला के बोलती है कि ये पोकेबॉल किसने मारा। एंड उसके बाद गो है जो आयरस से माफी मांगता है एंड वो बोलता है मुझे लगा तुम पोकेमोन हो और मैंने इसलिए वो पोकेबॉल फेंक के मारी। एंड उसके बाद आयरस यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कोई काम याद आ जाता है। फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है। फिर एस जो है वो आयरस का इससे पता पूछता है जहाँ ये कहता है कि आयरस तुम्हारा इधर अंदर वेट कर रही है। तभी वहाँ गो भी आ जाता है। तभी जो एस है वो जिम के अंदर चला जाता है जहाँ एस की मुलाकात आयरस से होती है और वो उससे पूछते है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। फिर जो जिम लीडर है वो कहता है कि आयरस है जो यूनोवा रीजन के न्यू चैंपियन बन चुकी है, जिसे सुनकर एस काफी चौंक जाता है। एंड उसके बाद आयरस को देखकर जो पिकाचू है वो आयरस के पास चला जाता है जहाँ पर आयरस एस और पिकाचू से मिलकर काफी खुश होती है। फिर जो आयरस है वो अपने बारे में बताती है जहाँ वो बताती है कि मैंने अपनी ड्रैगन मास्टर जर्नी को काफी हद तक अचीव कर लिया है। उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकालता है जहाँ वो तुरंत ही आयरस को हक कर लेता है। एंड उसके बाद जो गो है वो रोटम ड्रोम की तरफ इशारा करता है। एंड उसके बाद एस और आयरस के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है जहाँ इन दोनों को दो पोकेमोन यूज करने की इजाजत होती है। एंड बैटल स्टार्ट होते ही ये दोनों अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकालते हैं जहाँ पे एस का ड्रैगनाइट काफी शांत स्वभाव का दिखाई देता है, लेकिन जो आयरस का ड्रैगनाइट है वो काफी एग्रेसिव मूड में होता है। एंड उसके बाद इन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आयरस ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश करने को कहती है। एंड उसके बाद जो एस है वो अपने ड्रैगनाइट को हाइपर बीम करने को कहता है जहाँ आयरस के ड्रैगनाइट का अटैक एस के ड्रैगनाइट को हिट हो जाता है जिससे कि उसे काफी डैमेज पड़ता है। उसके बाद एस का ड्रैगनाइट जो है वो ड्रैगन क्लो का यूज करता है और आयरस का ड्रैगनाइट थंडर पंच का यूज करता है। उसके बाद एस का ड्रैगनाइट हरिकेन मूव यूज करता है, वहीं पर आयरस का ड्रैगनाइट आइस बीम यूज करता है। हरिकेन मूव के कारण आइस बीम जो है वो छत की तरफ चली जाती है जिससे कि जिम की जो छत है वो काफी डैमेज हो जाती है। और उसके बाद एस जो है अपने ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है और अपने सेकंड पोकेमोन ड्रैकोविस्ट को बाहर निकालता है। उसके बाद आयरस का ड्रैगनाइट उसके बाद ड्रैगन रश यूज करता है ड्रैकोविस्ट के ऊपर, लेकिन जो ड्रैकोविस्ट है वो ड्रैगनाइट को अपने मुंह के अंदर पकड़ लेता है। तभी जो एस है वो अपने ड्रैकोविस्ट को आइस फैंक यूज करने को कहता है जिससे कि ड्रैगनाइट इस बैटल में हार जाता है। उसके बाद आयरस अपने एस पोकेमोन हेक्सिरस को बुलाती है। तभी जो हेक्सिरस है वो ड्रैकोविस्ट को आराम से हरा देता है बैटल के अंदर। उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को फिर से वापस से बैटल के अंदर बुलाता है। बैटल के अंदर ये ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस यूज करता है। उसके तुरंत बाद ये ड्रैगनाइट हेक्सिरस पे ड्रैगन क्लो अटैक यूज करता है। उसके बाद हेक्सिरस है जो वो आउट अटैक से ड्रैगनाइट के अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो ड्रैगनाइट पे लगातार हमला करता रहता है। उसके बाद आउटरेज के कारण हेक्सिरस है जो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने जो सिर है उसको जमीन में देकर मारता है जिससे उसका कंफ्यूजन हट जाता है। उसके बाद ड्रैगनाइट है जो एकदम से चिल्लाता है। फिर हमें एक छोटा सा आयरस और ड्रैगनाइट के बीच में एक बॉन्ड दिखाया जाता है जिससे कि आयरस जो ड्रैगनाइट पे एक हाथ रखती है जिससे कि ड्रैगनाइट शांत हो जाता है। उसके बाद एस का ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लो यूज करता है और आयरस का हेक्सिरस ड्रैगन टेल से उसे रोक देता है। उसके बाद एस का ड्रैगनाइट हरिकेन मूव यूज करने लगता है। उसके बाद आयरस का हेक्सिरस साइको कट यूज करता है जो कि हरिकेन मूव के बीच में फंस जाता है जिससे ड्रैगनाइट काफी घूमता रहता है। फिर उसके बाद आयरस अपने हेक्सिरस को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहती है जो कि हरिकेन मूव के चारों तरफ घूमने लग जाता है। फिर जो एस का ड्रैगनाइट है वो ड्रैगन पल्स की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है और एक नया मूव सीख जाता है। तभी एस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर अटैक यूज करने को कहता है जो कि आयरस का हेक्सिरस को डायरेक्ट हिट हो जाता है जिससे कि आयरस का हेक्सिरस इस बैटल में हार जाता है, जिसे देखकर एस काफ़ी खुश होता है। उसके बाद हमें एस की रैंक दिखाई जाती है जो कि 99 हो जाती है। एंड उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।